नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं प्यारे मित्रों, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम इसी प्रकार से आपके लिए सवाल लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे साथियों। तो आप चाहे एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे मित्रों हम इसी प्रकार से आपके लिए क्या रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर प्यारे मित्रों। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपको क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या आपको संबंधित शब्द चुनाव करना है इसमें प्यारे मित्रों। और ये क्या है आपके अभी हाल यानी कि इसी बस यानी कि सन 2025 का सवाल पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें, कवि, कवि को क्या लिखा हुआ है, कविता लिखा हुआ है प्यारे मित्रों। उसी प्रकार मिस्त्री, तो मिस्त्री को यानी आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कवि को क्या लिखा है, यानी कवि जो कवि होता है वह क्या यानी कि वह क्या लिखता है, यानी कविता से संबंधित है। उसी प्रकार मिस्त्री, तो मिस्त्री का किससे संबंधित होगा, आदमी से होगा या दीवार घर से होगा, मंजिल से होगा या यादगार से होगा। तो बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो देखिए जिस प्रकार कवि क्या है, कविता यानी कविता बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कविता बनाते हैं, उसी प्रकार मिस्त्री क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। देखिएगा नीचे दी गई पीछे आकृति कौन सी आकृति को पूरा करेगी। तो देखिएगा इसमें क्या है, इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है। अब इस आकृति में यहाँ पर क्या है, कुछ गायब है, यहाँ पर पार्ट देखिए, इस यह वाला जो पार्ट है गायब है। तो इसी पार्ट को आपको क्या है, इनमें से ढूंढना है, चारों में से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति को ध्यान से देखेंगे। देखिए इस प्रकार से एक डब्बा बना हुआ है, फिर उसके अंदर देखिए इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए आकृति किस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुजकार आकृति है, फिर इस प्रकार से त्रिभुजकार आकृति है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसके जो नीचे आकृति दी हुई है, देखिए नीचे वाली आकृति दी हुई है, भाई क्या आएगी यहाँ पर घूमकर यानी ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल। तो आपको इसी प्रकार से क्या है समझना है प्यारे मित्रों। देखिएगा तो कौन सी होगी, तो जो भी क्या होगा इस प्रकार से आकृति होगी, देखिए यानी जो इस प्रकार से क्या होगी, इस आकृति को पूरा करेगी, वह क्या बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि ऊपर की साइड यहाँ पर आकृति आनी है। तो देखिए यह कौन सी होगी, तो देखिए इसको क्या अगर हम बी में देखें तो इसको इस प्रकार से कर दिया हुआ है, यानी आड़ा कर दिया, तो बी वाला नहीं होगा। तो सी वाले में भी देखिए आड़ा किया हुआ है, तो सी वाला भी नहीं होगा। अब देखिए डी वाला, तो डी वाले को क्या किया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से, यानी नीचे की साइड यानी आकृति दी हुई है, ठीक है। बल्कि क्या होना चाहिए, ऊपर की साइड इस प्रकार से होना चाहिए, बस। तो आपका क्या हो जाएगा, वही उत्तर हुआ। तो किस में, सिर्फ ए वाले में, देखिए तो ए वाली क्या इस प्रकार से दी हुई है। तो अगर आप देखिए इसी आकृति को क्या करेंगे, यहाँ पर फिट करेंगे यानी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगी, यही आकृति आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाली आकृति आएगी इस खाली स्थान पर, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करते जाना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना है। चलिए तो आपके सामने क्या दिया, वो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। अभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इसी यानी 24 यानी आपके देखिएगा प्यारे मित्रों एसएससी सिलेक्शन में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। और हम क्या बोल रहे हैं, हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन लाते हैं प्यारे मित्रों, जो भी आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को चुन चुन कर लाते हैं। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, यदि तीन तीन कुछ यानी 3 और 2 को क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, उसी प्रकार 5 और 2 को क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 और उसके बाद 2 को क्या लिखा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्वेश्चन को समझना है। देखिए पहले क्या था, 3 और 2, 3 और 2 को यानी कि कुछ करके क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 5 और 2 को कुछ करके क्या लिखना है, 7 आया है, ठीक है। उसी प्रकार 7 और 2 को आपको बताना है। तो देखिए 2 और 3 अगर आप इसको सिंपली क्या यानी कि सीधा जोड़ देते हैं, 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 2 दिया हुआ है, तो 5 और 2 के बाद क्या है, 7 लिखा हुआ है। तो उसका भी क्या बनेगा, यानी जो इसमें तरीका लग रहा है, यानी कि जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, तो क्या होगा इस यानी कि 7 और 2 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों बताइए, तो बी वाले में 9 दिया हुआ है। और देखिए आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा हुआ है 25 का यानी इसी वर्ष का सवाल दिया हुआ है प्यारे मित्रों। तो आपके परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। और क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। और कई लोग इनको भी क्या छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, ठीक है।
तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, यह भी आपका क्या है पूछा हुआ है एग्जाम में। तो देखिएगा, हाथ का यदि ग्लव, देखिए प्यारे मित्रों हाथ का क्या है, यदि हाथ का संबंध किससे, ग्लव से है, तो जूता, जूता का क्या होगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को समझना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा हाथ, प्यारे मित्रों देखिए हाथ, हाथ किससे संबंधित है, ग्लव से संबंधित है, यानी इसमें क्या लिखा हुआ, ग्लव लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जूता यानी आपको बताना है जूता। देखिए आपको इसमें समझना है हाथ को, यानी हाथ में क्या पहनते हैं, ग्लव पहनते हैं ना, ठीक है, ग्लव पहनती है। तो जूता, जूता किस में पहनते होगे बताइए, पैंट, कुर्ता, पैर, मोजा। तो प्यारे मित्र जूता आप किस में पहनते हैं, यानी पैर में ही तो पहनते हैं प्यारे मित्रों। जी हाँ, तो किस में दिया हुआ पैर, तो सी वाले में पैर दिया हुआ है। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। तो आपके सामने कितना है, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ है देखिएगा, समझना है। देखिए नीचे दी गई पिसेन आकृति में उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः आकृति के समान है। तो देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, जो आकृति दी हुई है बस इसी आकृति को क्या करना है, इनमें से चुनना है प्यारे मित्रों। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति को ध्यान से देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से क्या इस डब्बा दिया हुआ, फिर उसके अंदर देखिए एक छोटा वाला भी क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आयत, यानी इसमें भी डब्बा दिया हुआ है। तो देखिएगा इसी को क्या है, मैच करना है। तो अगर हम ए में देखें तो इसमें देखिए डब्बा है, फिर उसके बीच में भी एक डब्बा दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बी में चेक करें तो देखिए इसको क्या किया हुआ है, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है। तो बी वाला क्या कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या, सी डी, यानी कि ये इन तीनों में सीधा दिया हुआ है डब्बा। आप क्या करेंगे, देखिए अब इसके अंदर जो गोल गोल इस प्रकार से क्या दिया हुआ है, यानी कि आपका व्रत है, उसके अंदर क्या है, एक काला वाला भाग दिया हुआ है। देखिए इसमें देखिए इस प्रकार से क्या एक व्रत है, देखिए इसके अंदर, तो उसके ऊपर क्या है, एक काला वाला है, यानी कि ऊपर क्या वाइट वाला है, और नीचे की साइड देखिए काला दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम ए वाले से मैच करें तो हाँ, नीचे की साइड काला, ऊपर की साइड क्या वाइट दिया हुआ है। अब इस वाले को मैच कीजिए प्यारे मित्रों, तो देखिए इस साइड क्या वाइट, इस साइड ब्लैक दिया हुआ है। अब नीचे की आ जाए, अब यानी इन दोनों को चेक कीजिए प्यारे मित्रों, देखिए नीचे की साइड ब्लैक, हाँ इसमें भी ब्लैक है। अब ऊपर की साइड वाइट, तो इसमें भी वाइट है। अब इस वाले को चेक कीजिए, तो देखिए इसमें भी इस प्रकार से है, देखिए इस साइड क्या है, ब्लैक, देखिए इस साइड ब्लैक, हाँ अब इस साइड देखिए वाइट, तो इस साइड वाइट, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या है इसमें प्यारे में, तो इसी को मैच करना है। देखिए ये जो इसके छोटे अंदर क्या गोले दिए हुए हैं, इसी को, तो इसका एक साइड क्या है वाइट है, एक साइड क्या है ब्लैक है, बस। तो आपको देखिए इसी प्रकार से मैच करना है। तो क्या हो रहा है, ये से क्या हो रहा है, पूरा पूरा आकृति मैच हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें बी को भी चेक कर लें तो देखिए बी की साइड ऊपर दिया हुआ है वाइट, अब नीचे की साइड ब्लैक, इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे वाले को मैच कीजिए, देखिए इस वाले से, ठीक है, इसको इस वाले से मैच करेंगे तो देखिए इस साइड वाइट था, लेकिन इस साइड ब्लैक आ गया, तो बी वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपको पता ही है, क्योंकि इसमें देखिए बी वाले में इस प्रकार से टेढ़ा था, ठीक है, तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। अगर आप सी में भी देखते तो इसको देखिए, यानी इसको मैच करना है, तो देखिए इस साइड क्या होना चाहिए था वाइट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऊपर की साइड वाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो यह भी क्या गलत हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली आपका ए वाला ही उत्तर हो जाएगा, यानी ए वाली आकृति इसमें क्या हो रही, पूरी पूरी मैच हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे इस क्वेश्चन को। और प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, हम आपके लिए इसी प्रकार से, यानी जो भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट सवाल होते हैं, इसी प्रकार से आपके लिए करवाते हैं। चलिए तो 6वें क्वेश्चन पर, तो इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, देखिएगा यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विषम शब्द का चुनाव कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या आपको ध्यान देना है, विषम शब्द यानी कि जो क्या हो तीनों से अलग हो, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए वाले में राजीव गांधी, बी वाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वाले में इंदिरा गांधी, फिर डी वाले में राहुल गांधी। तो इसमें से कौन सा विषम लग रहा है प्यारे मित्रों, बताइए कौन सा लग रहा है। तो देखिए राजीव गांधी, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी। तो इसमें देखिए ये तीनों क्या है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, और डी वाले में राहुल गांधी, ये भी पुरुष है। लेकिन इसमें क्या दिया, इंदिरा गांधी, ये क्या है, फीमेल शब्द है, ठीक है, यानी फीमेल प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि क्या है, इन तीनों से क्या है, इन तीनों से अलग है। तो सी वाला क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, यानी 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे में, तो देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका परीक्षा में पूछा हुआ है।
देखिएगा, एक सेकंड, हाँ इसमें क्या पूछा, नीचे एक पासे की दो स्थितियों को यानी दो स्थितियां दी गई हैं। अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो प्यारे मित्र इसमें क्या पूछा, एन के फलक पर आपको बताना, यानी एन के विपरीत क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए इसमें क्या कोई कॉमन है उसको सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, अगर हम पी को ले लेते हैं, पी क्या इसमें है, तो हाँ यहाँ पर पी दिया हुआ है। फिर इसके बाद और कोई है, एम इसमें है नहीं है, एन इसमें है नहीं है। तो प्यारे में तो इसमें क्या हो रहा है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, दो कॉमन मिल गए, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से घुमाएंगे अक्षरों को, देखिए पी इसमें भी सेम है तो पी यानी सेम है, तो आप इसी पी से क्या करेंगे, इस प्रकार से घूमेंगे, ठीक है। तो देखिए पी से इस एन के पास जाएंगे तो पी को सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं। आप पी से इसके एन यानी किसके पास, इस एन के पास जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर एन को लिख देंगे। अब इस एन से किसके पास, एम के पास जाएंगे, यहाँ पर एम को लिख देते हैं। अब इस दूसरे वाले में यही क्या करेंगे, यही तरीका लगाएंगे, तो यहाँ पर पी लिख देते हैं। अब पी से किसके पास, आर के पास, तो एन के नीचे क्या लिखेंगे, आर। अब इस आर से किसके पास, इस ओ के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ, ठीक है। अब किसका पूछा था, एन की, यानी एन वाली फलक के विपरीत। तो एन के नीचे क्या दिया हुआ, देखिए आ रहा है ना आर, तो हाँ एन के नीचे क्या आ रहा है, आर आ रहा है प्यारे मित्रों। तो आर कहाँ पर दिया हुआ है, सी वाले में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला यानी उत्तर माना जाएगा। अगर यहाँ पर कोई पूछ लेता तो देखिए क्या पूछा था, अगर एम का पूछ लेता तो एम के नीचे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ हो जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। इसका उत्तर भी आपको बताना है प्यारे मित्रों। देखिएगा क्या पूछा हुआ है, लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए प्यारे मित्रों क्या हुआ इसका सही उत्तर। देखिएगा 1 2 यानी इसमें क्या दिया, 12 55, 12 55 को क्या लिखा हुआ, 13 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 76 43 को आपको बताना है। तो प्यारे मित्रों इसमें कौन सा तरीका लग रहा है आपको, क्या है इसी को समझना होता है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको इसको देखेंगे। अगर हम इसको क्या करें, 12 55 को अगर हम क्या करेंगे कि 13 आ जाए, तो अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इसको क्या यानी छोटी इसमें क्या बड़ी संख्या दी, अगर आप इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से एक, अगर हम इसमें भी क्या कर दे 2, तो उसमें भी प्लस क्या कर दे 5, तो उसमें भी क्या इस प्रकार से एक एक करके क्या कर दें, जोड़ दें। तो देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे में, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ इसी प्रकार से हम इनको भी जोड़ देते हैं। देखिए एक एक करके 7 + 6, फिर उसके बाद 6 प्लस कितना 4 दिया हुआ, तो 4 को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 3, तो +3 कर देंगे। अब देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो बताइए 20 हो जाएगा। 17 और 3 20, तो 20 कहाँ पर दिया हुआ, बी वाले में दिया हुआ है, तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी कि देखिए 12 55 को क्या कर रहा था, यानी 1 2 फिर उसके 5 5, यानी कि एक एक करके क्या कर रहा था, जोड़ रहा था, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या कर देना है, एक एक करके इसको भी जोड़ देना है, ठीक है। तो आपका 20 आ जाएगा। अगर आप इसको देखिए 76, 7 + 6 + 4, उसके बाद 3 को जोड़ देंगे, कितना निकल कर आएगा, 20 आ जाएगा, 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे मित्रों। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा इसका उत्तर यदि आ रहा हो बताते चलिएगा। देखिएगा यदि 6 × 3 को 10 और 10 × 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है, तो 45 × 5 बराबर को किस रूप में लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों बताइएगा इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है 6 गुने क्या लिखा हुआ, 6 × 3 को 10 लिखा हुआ है। अगर आप देखिए 6 में 3 का गुना करते हैं, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक सेकेंड कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो देखिए कुछ तो किया हुआ। तो देखिए अगर आप 6 और 3 को क्या कर दिए, अगर मान लीजिए जोड़ देते हैं, अगर 6 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना 9 हो जाएगा। अगर आप इसमें देखिए अलग से 1 को जोड़ देते हैं तभी क्या 10 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखिए 10 आगे देखते हैं, 10 और 3, देखिए 10 और 3 में भी क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना आना चाहिए, 3 यानी 30 आना चाहिए। लेकिन यदि हम इसमें क्या कर दें, यहाँ पर प्लस का निशान, ठीक है। अब इसको 10 और 3 यहाँ पर गुना था, तो यहाँ पर कितना 30, लेकिन यहाँ पर 14 लिखा हुआ है।
अब देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं 10 और 3 को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर हम इसमें भी क्या अलग से एक जोड़ेंगे तभी क्या आएगा हमारा निकल कर 14 आएगा। तो इसमें प्यारे मित्रों एक जोड़ना है। अगर हम इसमें भी देखें 45, तो 45 को अगर हम 5 में डायरेक्ट गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या है बड़ी संख्या आएगी, लेकिन इसमें क्या छोटी संख्या दी हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसमें इस प्रकार से देखिए 5 प्लस इसमें क्या कर दें 5 प्लस, यानी देखिए 4 और 5 कितना 9 हो जाएगा, 9 और 9 इसमें भी क्या कर देंगे 9 में फिर से भी क्या कर देंगे, अगर हम इसमें भी गुना नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना एक एक संख्या जोड़नी है। तो 9 प्लस 5 इसमें क्या कर देंगे प्यारे मित्र जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14। तो 14 कहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिएगा देखिए 4 तो 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद 5 प्लस 5, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या गुना का है तो इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्या 14 नहीं होगा प्यारे मित्रों। देखिए अगर आप इसमें इस प्रकार से कर रहे हैं, देखिए 6 3 कितना था हमारे प्यारे मित्रों 6, अगर हम इसमें गुना की जगह क्या आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, 6 और 3 9 था, तो यहाँ पर क्या आया था 10 आया था, 10 आया था ना, ठीक है। आपको क्या इसमें एक अलग से जोड़ना था, ठीक है, अलग से। तो यही आपको समझना है प्यारे मित्रों। तो क्या करेंगे 4 प्लस 5 प्लस इसको भी गुनी में चिन्ह है तो आपको प्लस में करना है। तो 4 और 5 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर लिखते हैं 14। अब प्लस क्या करेंगे एक को अलग से जोड़ देंगे, क्योंकि इन सभी में एक से यानी एक को अलग से जोड़ा हुआ है, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 कहाँ पर दिया हुआ है, आप सी वाले में, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, संबंधित शब्दों का यानी शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे मित्रों मुर्गा, मुर्गा को क्या लिखा हुआ है, मुर्गी लिखा हुआ है। उसके बाद घोड़ा, तो घोड़ा को क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसका भी उत्तर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हम क्या है आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस लाते हैं प्यारे मित्रों, आपके लिए क्या है सारे एग्जामों के लिए, ठीक है। तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर आपको जरूर ऑल कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।